इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली का बॉस कौन होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। जस्टिस सीकरी और जस्टिस भूषण में सर्विसेज को लेकर मतभेद है। सर्विसेज का मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। बाकी मुद्दों पर दोनों जज एक राय रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एलजी के अधीन ही रहेगी एसीबी, साथ ही वो केंद्र के अफसरों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्र के अफसरों के खिलाफ एसीबी को अधिकार नहीं दिया गया है। दिल्ली के बॉस पर यह बड़ा फैसला, दिल्ली में अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और दोनों जजेस की राय जो है वो अलग अलग है। सर्विसेज का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है, जबकि और ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्विसेज पर दोनों जजेस की एक राय नहीं बनी थी। एलजी के अधीन ही एसीबी रहेगी, यह खबर है। सकता है कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इश्यू था पास होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसीबी केंद्र सरकार के पास रहेगी और उसी के अधीन काम करेगी। तीसरा इशू था कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो इंक्वायरी होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। चौथा इशू था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट कौन तय करेगा, वो कहा गया है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। चौथा पांचवा इशू था रेवेन्यू की जो जमीनें हैं दिल्ली में, उस पे किसानों को मुआवजा देने का रेट कौन तय करेगा, खरीदने बेचने का रेट कौन तय करेगा, वो दिल्ली सरकार करेगी। छठवां इशू था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा, जो सरकारी वकील होते हैं, उस पर भी कहा गया है कि वो एलजी करेंगे, यानी केंद्र सरकार करेगी। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होगा तो एलजी की ओपिनियन प्रिवेल करेगी दिल्ली गवर्नमेंट से ऊपर। अब कैसे देखते हैं इस पूरे निर्णय को? मुझे लगता है अच्छा फैसला है। हम लोग तो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम लोग नियम कानून मानने वाले लोग हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हम उसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आप बता दीजिए पॉइंट्स 22 की किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझा जाए और कौन बिग बॉस बन गया है दिल्ली का? देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला यह कि जस्टिस सीकरी ने साफ कर दिया कि सर्विसेज को लेकर, यानी दिल्ली के अंदर अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर दोनों जजों की राय एक नहीं है। दोनों जज जस्टिस सीकरी और जस्टिस भूषण की राय अलग अलग थी, लिहाजा सर्विसेज मैटर का फैसला आज नहीं हो पाया है। 3 जजों की बड़ी बेंच को मामला रेफर कर दिया गया है। दूसरे जो मुद्दे थे जिनको लेकर विवाद था, उन पर दोनों जजों की राय एक है। वो मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये कि एंटी करप्शन ब्रांच एलजी के अधीन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच इस पर एकमत थी, यानी एंटी करप्शन ब्रांच केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं कर पाएगी। दिल्ली सरकार का यह कहना था कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में जांच का अख्तियार उसको होना चाहिए, लेकिन एसीबी एलजी के अधीन ही रहेगी, केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं कर पाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बता दूं, पहला यह कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट सेंटर के अंदर रहेगा, केंद्र सरकार के अधीन रहेगा। 2 जजों की राय इसको लेकर के है। इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट दिल्ली सरकार के अधीन में रहेगा, यानी बिजली कंपनियों को लेकर के जो एक नीति बनाई थी दिल्ली सरकार ने कि अगर पावर कटती है तो ऐसी सूरत में बिजली कंपनियों को मुआवजा देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा उपभोक्ताओं को, उस नीति को दिल्ली सरकार लागू कर सकती है। इसके अलावा सर्कल रेट को जो बढ़ाने की बात थी, उसमें भी दिल्ली सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक राय से सही करार दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगर एलजी को लगता है कि यह गलत फैसला है तो वो राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन नियुक्त करेगा, इसको लेकर के 2 जजों की राय यह है कि यह दिल्ली सरकार के अधीन में आएगा। इसके अलावा यानी साफ है कि सिर्फ सर्विसेज को लेकर दोनों जजों की राय अलग अलग है, बाकी मुद्दों को लेकर एक बिंदु पर दोनों सहमत नहीं है। बाकी जो पॉइंट्स है उस पर दोनों जो जस्टिस हैं वो सहमत नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र, लेकिन एक बात इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो ये कि अगर कोई विवाद होता है, कुछ पॉइंट्स तो बता दिए गए हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर कौन फैसला ले सकता है, लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो उपराज्यपाल ही फैसला लेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि उपराज्यपाल ही हुए दिल्ली के बॉस।
देखिए, कुछ चीजें साफ की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हमको इस रोशनी में देखना चाहिए कि चुनी हुई सरकार के और एलजी, चूंकि इसका एक स्पेशल स्टेटस है इस राज्य का, हमको ये गौर करना होगा, जहां तमाम एम्बेसीज और केंद्रीय मंत्रालय और तमाम चीजें हैं, लिहाजा वहां किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना हो विद्या। इसीलिए बिल्कुल क्लियर किया गया कि जनता के हाथ में, जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसके हाथ में पब्लिक एड्रेसल जो रिड्रेसल सिस्टम है वो पूरी तरह दिया गया है, लेकिन दानिश और उससे दानिश तक उसको पास दिया गया, लेकिन उससे ऊपर जो सेंट्रल अथॉरिटी है और दिल्ली को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा एनडीएमसी और तीनों जो नगर निगम है वहां कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लगातार रहते हैं। इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की गई है ताकि आगे ये कंफ्लिक्ट ना हो। सर्विसेज को लेकर यकीनन आगे 3 जोगी जज को भेजा जाएगा, लेकिन बाकी तमाम चीजें साफ हुई हैं विद्या। और ये मैं कहूं कि कोई जीता या कोई हारा से ज्यादा सरकार को और एलजी के बीच के उस जो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश की है और एक सही कदम आगे की तरफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन धीरेन्द्र, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि इससे अब जो लड़ाई थी वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिल जाए, क्योंकि हम चुनी हुई सरकार हैं तो हमें तमाम फैसला करने का मौका मिले, हम तमाम फैसले अपने हिसाब से करें, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं हो, हस्तक्षेप नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजनीति जगत को बहुत अच्छे से आप समझते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मान जाएगी? देखिए, आम आदमी सरकार तो जिसका चूंकि लगातार आपने देखा उनकी राजनीति का एक बेसिक लाइन है, वो सेंटर से सीधा टकरा के अपने आप को आगे बढ़ाने पर यकीन करते हैं। लिहाजा अभी भी कई ऐसे इश्यूज होंगे जिनको लेकर वो लगातार हम लोग ये राजनीति होते हुए देखते रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द इशू जिनको लेकर एक राज्य सरकार को एक कन्फ्लिक्ट कर सकती थी वो सब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। अब इस पर राजनीति हो सकती है, वरना ज्यादातर अधिकारों को क्लियर कर दिया गया है विद्या सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। धीरेन्द्र जी, ज्यादातर अधिकारों को क्लियर तो कर दिया गया है, लेकिन सर्विसेज एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर सरकार जो है वो लगातार सवाल उठाती रही थी और लगातार ये कहा जाता रहा था कि सर्विसेज की अगर बात की जाए तो जब चाहे ट्रांसफर कर दिया जाता है और रोक दिया जाता है अगर दिल्ली सरकार ट्रांसफर करती है, तो ऐसे में इस पर फैसला लेना बेहद जरूरी और इसी को लेकर जल्द फैसले की अपील भी की गई थी, लेकिन उसी पर फैसला नहीं आया और आगे ट्रांसफर कर दिया गया है बड़ी बेंच को। अभी फिर वही वो कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, फिर लगातार वही है, क्योंकि पूरी तरह से पूर्ण राज्य के जो अधिकार हैं उनकी मांग अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। उनको मालूम है दिल्ली की राजनीति में जो 7 सीटें हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा है, संख्या से ज्यादा उनका प्रतीकों का महत्व। आपको रोक रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वकील क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। धक्का है, मैं मानता हूं ये दिल्ली के लोगों को एक धक्का है। दिल्ली के लोग पिछले 4 साल से मान रहे हैं कि क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज और राइट्स के ऊपर और पावर्स के ऊपर, उसको उच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक हम जा चुके हैं और 4 साल इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही सटीक और निर्णय आना चाहिए था जो बहुत ही स्पष्ट होता, जिसमें एक अब आज की जजमेंट अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद मैं अपनी पूरी टिप्पणी दे सकता हूं। बट प्राइमा फेसी जो मुझे समझ आ रहा है एक खिचड़ी है जो बन चुकी है। कोई स्पष्ट तौर पे पता नहीं, एक माननीय जज कह रहे हैं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसमें भी एक हाथ से दिल्ली सरकार को देकर दूसरी हाथ से दिल्ली सरकार से ले ली गई, क्योंकि सर्टन सेक्रेटरी एंड अबव जो हैं पोस्ट वो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। दूसरे माननीय जज हैं वो कह रहे हैं नहीं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दोनों ही माननीय जज जो हैं वो 5 बेंच की जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें ये माननीय जज भी उस बेंच के सदस्य थे। वहां पर तीनों व्यूज में ये बड़े स्पष्ट तौर पे है कि जो सर्विसेज सिर्फ 1, 2 और 18 जो एंट्रीज हैं पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, बाकी सारी की सारी जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं। और सर्विसेज क्योंकि एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, तो वो भी दिल्ली सरकार के पास है। सो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आ सकता है और क्यों आया है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। लेकिन हमने कोर्ट को ये कहा, क्योंकि वो हमारी जो अपील्स हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, जबकि स्पष्ट तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था 2 जजेस का, उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने ये अब निर्णय दिया है कि सर्विसेज का जो इशू है वो ऑनरेबल CJI जो है उनको रेफर किया गया है।
आम आदमी पार्टी के वकील को आप सुन रहे थे, फैसले से वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सवाल भी उठाए, उन्होंने कहा कि दो जस्टिस अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, ऐसे में किसकी बात सही है किसकी बात गलत है ये हम कैसे मान लें। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सर्विसेज को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा है, इसमें पेच कहां फंसा हुआ है, दोनों जस्टिस क्या कह रहे हैं और सहमति और असहमति किस बात को लेकर है? देखिए, जस्टिस सिकरी ने यह कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है, उससे नीचे अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली सरकार कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की, दानिश की बात की, यानी उन्होंने उनके फैसले का लब्बो-लुआब ये था जस्टिस सिकरी के फैसले का कि कुछ ग्रेड को छोड़ करके जहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे बड़े अधिकारियों की जो रैंक की बात है उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बाकी की दिल्ली सरकार नियुक्ति कर सकती है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जस्टिस भूषण इस राय से अलग राय रखते हैं, उनकी राय अलग है और जस्टिस भूषण की राय थी कि दिल्ली सरकार के अधीन में ये सब आना चाहिए। और यही वजह है कि राय अलग अलग थी और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रही है। उनके वकील का साफ तौर पर कहना है, धीरेन्द्र जी, आम आदमी पार्टी के जो वकील है उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई खिचड़ी जैसा ये नजर आ रहा है पूरा मामला, क्योंकि सर्विसेज को लेकर ही मामला अटका हुआ था और उसी पर फैसला नहीं आया है। ये बात अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, विद्या के सवाल का जवाब भी यही था कि दिल्ली सरकार अभी इस पूरे मसले पर, क्योंकि एक क्लैरिटी है कि वो सेक्रेटरीज कौन नियुक्त करेगा, वो जो पूरा जो हम लोगों ने विवाद देखा था वो चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर या सेक्रेटरीज के ट्रांसफर को लेकर था, उस पर फिर वापस ये लड़ाई और लंबी चलेगी जब तक कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्लैरिटी नहीं दे देती। यानी कि जल्दी विवाद थमने का नाम नहीं लेगा, अभी आगे भी राजनीति जो है वो इस पर तेज होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप रहिए हमारे साथ।